सोचो, एक तरफ बड़ी सिनेमा स्क्रीन, सराउंडेड साउंड, पॉपकॉर्न की खुशबू, दूसरी तरफ कंट्रोलर की वाइब्रेशन, हैंडसेट की आवाज और एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां तुम्हारा हर डिसीजन कहानी को एक नया मोड़ देता है। फिल्म तुम्हें 2 या 3 घंटों के लिए एक कहानी दिखाती है। गेम तुम्हें दिनों, हफ्तों, कभी कभी सालों तक अपनी दुनिया में रोके रखती है। एक तरफ रेड कारपेट्स, अवार्ड्स और बड़े डायरेक्टर्स का सिग्नेचर स्टाइल, दूसरी तरफ ई स्पोर्ट एरिनास, डिस्कॉर्ड सर्वर्स, स्ट्रीम हाइलाइट्स और सीजन अपडेट्स। सवाल सीधा है, कौन सी इंडस्ट्री बड़ी है और किसका इम्पैक्ट ज्यादा पावरफुल है हमारी जिंदगी, कल्चर और इकोनॉमी पर। ये डिबेट सिर्फ नंबर का गेम नहीं, ये आदत, इमोशंस और कम्युनिटी का भी सीन है। कुछ लोग कहते हैं सिनेमा कलेक्टिव मेमोरी बनाता है, वो डायलॉग्स, शॉट्स और थीम्स जो सालों तक दिमाग में रहते हैं। दूसरी साइड पर गेमर्स कहते हैं कि हम सिर्फ देखते नहीं, खेलते हैं। हमारी मेहनत, हमारी जीत, हमारी हार सब पर्सनल लगती है। आज हम सीधे और सॉलिड पॉइंट्स में ये बात समझेंगे और हर पॉइंट्स के एंड पर आप इजीली कहोगे हाँ, लॉजिक बनता है। रेडी हो तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल हमेशा पैसे का होता है। अगर तुम सिर्फ बॉक्स ऑफिस को गेम्स के मुकाबले में रखो तो आमतौर पर गेमिंग का रेवेन्यू बड़ा निकलता है, क्योंकि सिनेमा के टिकट सिर्फ एक बार बेचे जाते हैं, रिलीज विंडोज लिमिटेड होती हैं, फिर वो फिल्म स्ट्रीमिंग या टीवी पर शिफ्ट हो जाती है। गेमिंग में मोनेटाइजेशन लेयर ज्यादा होती हैं। बेस गेम बिकता है, फिर DLC एक्सपेंशंस, कॉस्मेटिक स्किन्स, बैटल पासेस और सीजनल इवेंट के जरिए साल भर अर्निंग आती रहती है, यानी एक प्रोडक्ट ऑनगोइंग सर्विस बन जाता है। अब यहाँ एक चीज समझ लो, अगर तुम मूवी इंडस्ट्री को सिर्फ सिनेमा हॉल तक महदूद ना रखो और स्ट्रीमिंग, टीवी, होम एंटरटेनमेंट को साथ जोड़ो तो तस्वीर कम्प्लेक्स हो जाती है। फिल्म, टीवी, स्ट्रीमिंग मिलकर स्क्रीन स्टोरी टेलिंग इकोनॉमी को बहुत बड़ा बना देती है। लेकिन जब लोग सीधा सवाल करते हैं कौन बड़ी इंडस्ट्री है, तो अक्सर वो थिएट्रिकल टिकट्स वर्सेस गेम्स का एक कंपैरिजन करते हैं और उस हिसाब से गेमिंग की गाड़ी तेज दौड़ती नजर आती है। इसलिए वर्डिक्ट इस पॉइंट पर ये है, रेवेन्यू फोकस के रॉ ड्यूल में गेमिंग अक्सर हैवी लगती है, जबकि फिल्म, टीवी, स्ट्रीमिंग का कंबाइंड वेट अलग डिस्कशन है। सिनेमा की ऑडियंस ग्लोबल है, घर घर, शहर शहर, मुल्क मुल्क, लेकिन पार्टिसिपेशन और रेगुलर एक्टिविटी के हिसाब से गेमिंग की कम्युनिटी बहुत बड़ी, जवान और स्टिकी होती जा रही है। मूवीज अक्सर एक दफा देखी जाती हैं, कभी कभी रिपीट हो जाती हैं, मगर रूटीन नहीं। गेमिंग में प्लेयर्स रोज या हफ्ते के शेड्यूल पर वापस आते हैं। डेली क्वेस्ट, वीकली रीसेट्स और लिमिटेड टाइम इवेंट्स लोगों को लूप में रखते हैं। यहाँ एक और फर्क है, फिल्म देखना मोस्टली पैसिव एक्सपीरियंस होता है, तुम डायरेक्टर की नजर से कहानी ऑब्जर्व करते हो। गेम इंटरैक्टिव होती है, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारा टाइम इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आउटकम को चेंज करता है। इससे इमोशनल ओनरशिप बढ़ जाती है। जिस कैरेक्टर को तुमने घंटों लगाकर बिल्ड किया हो, उसकी हार और जीत तुम्हारी हार और जीत होती है। हर डिफीट तुम्हें पर्सनली चुभता है और इसका रिजल्ट ये है, रिटेंशन और कम्युनिटी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यानी ऑडियंस का स्केल और एक्टिविटी दोनों में गेमिंग को कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, जबकि सिनेमा की यूनिवर्सलिटी और इजी ऑफ एंट्री उसकी अपनी बड़ी स्ट्रेंथ रहती है। फिल्म का सेशन क्लियर होता है, 2 से 3 घंटे का पीक इमर्जन लाइट ऑफ, फोकस ऑन स्क्रीन, कहानी का एक आर्क जो शुरू होके खत्म हो जाता है। ये टाइट, क्यूरेटेड और ऑथर कंट्रोल्ड एक्सपीरियंस होता है। गेमिंग का सेशन ओपन एंडेड होता है, आज स्टोरी मिशन, कल को रेड या फिर रैंक्ड मिशन। फिर इस प्ले के साथ वॉच का इकोसिस्टम भी जुड़ा होता है, ट्विच स्ट्रीमर, यूट्यूब गाइड्स, ब्रेकडाउन्स, ई स्पोर्ट हाइलाइट्स, यानी सिर्फ खेलना ही नहीं, देखना भी रूटीन का हिस्सा बन जाता है। इस मॉडल की वजह से गेमिंग का एक्सपीरियंस कर्व लंबा होता है। एक गेम तुम्हारी जिंदगी के कैलेंडर में परमानेंट कॉलम बना सकती है, जैसे मंडे को स्टोरी मिशन, वेडनेसडे को रैंक्ड मिशन, वीकेंड को क्लैन रेड मिशन। फिल्म यहाँ जीत देती है इंटेंसिटी में। वो 2 घंटे तुम्हें ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है जो किसी और मीडियम से मुश्किल मिलता है। साउंड डिजाइनिंग, एडिटिंग, बिग स्क्रीन, मगर ड्यूरेशन ऑफ अटैचमेंट की बात आए तो
तो गेम ज्यादा अटैचमेंट देती है। दोनों की अपनी शाइन है। फिल्म की शाइन क्रिस्टल क्लियर पीक है, गेम की शाइन री साइलेंट ऑफ लूप है। सिनेमा की प्रेस्टीज अनरिवाइवल लगती है। रेड कारपेट, अवार्ड सीजन, प्रेम वर्दी, सिनेमाटोग्राफी, ये सब वो कल्चर करेंसीज हैं जो कैनन बनाती हैं। डायलॉग जुबान का हिस्सा बन जाते हैं, पोस्टर कमरों की दीवारों पर लगाए जाते हैं और थीम म्यूजिक याद की एक धुन बन जाते हैं। ये लेगेसी पावर है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ गेमिंग की डिजिटल रीच धमाके से बड़ी है। ग्लोबल लाइव स्ट्रीम इवेंट्स, इन गेम कॉन्सर्ट्स, कोलैब स्किन्स, क्रॉस जो इंटरनेट कल्चर को झटके देते हैं। यहाँ वायरलिटी तेज होती है, मीम्स, क्लिप्स, चैलेंज, ट्रेंड्स, ये सब कुछ होता है। समझो इस पॉइंट को सिंपल अल्फाजों में, प्रेस्टीज और सिंबॉलिक कैपिटल में फिल्म लीड करती है। स्केल, पार्टिसिपेशन और रियल टाइम इंटरनेट प्रेजेंस में गेमिंग फ्रंट पे है। इसीलिए जब तुम इम्पैक्ट को अवार्ड शेल्फ्स और फिल्म स्कूल से नापते हो, सिनेमा चमकता है। जब तुम इम्पैक्ट को क्रिएटर इकोनॉमी और डिजिटल फुटप्रिंट से नापते हो तो गेमिंग स्पॉटलाइट ले जाती है। दोनों अलग मेरिट्स पे जीतते हैं और जिसकी वजह से इम्पैक्ट के मामले में ये दोनों ही बैलेंस में रहते हैं। फिल्म बिजनेसेस ट्रेडिशनली इवेंट ड्राइवन होते हैं। थिएट्रिकल रिलीज से बॉक्स ऑफिस, फिर वीओडी, स्ट्रीमिंग या टीवी विंडोज, कभी मर्चेंडाइज, कभी थीम पार्क, मार्केटिंग का बड़ा पुश होते हैं जो एक फिक्स डेट पर ऑडियंस को थिएटर ले जाते हैं। गेमिंग का मॉडल मल्टी लेयर्ड और डेटा ड्राइवन है। बेस परचेज के बाद डीएलसीज, एक्सपेंशन, बैटल पासेस, कॉस्मेटिक शॉप, सीजन पासेस, लिमिटेड ड्रॉप्स और ये सब लाइव ऑप्स से कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज होता रहता है। स्टूडियो को रियल टाइम फीडबैक मिलता है, कौन सी स्किन बिक रही है, कौन सा मोड ट्रेंडिंग में है, किस लेवल पर प्लेयर्स छोड़कर जा रहे हैं। इससे लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ता है और कंटेंट रोड मैप ऑडियंस के साथ को इवॉल्व करता है। फिल्म की तरफ से काउंटर प्ले ये है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सीरियल, स्टोरी टेलिंग और फ्रेंचाइज यूनिवर्सेस के थ्रू रिटेंशंस बिल्ड करते हैं, लेकिन पेमेंट फीलिंग फिर भी सब्सक्रिप्शन की होती है। माइक्रो लूप्स इतने टाइट नहीं। बिजनेस की जुबान में रिकरिंग रेवेन्यू गेमिंग का कोर एडवांटेज है। Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi, Barbie. Hi Ken. Hi, Ken. एक्सेसिबिलिटी के मैदान में गेमिंग ने मोबाइल के जरिए दुनिया को कैप्चर किया। फ्री टू प्ले ऑन रैम्स, अफोर्डेबल डिवाइसेस और डेटा प्लान्स ने एंट्री बैरियर को लो कर दिया। अब हर शहर, हर बस्ती, हर हॉस्टल रूम में गेमिंग पॉसिबल है, चाहे वो कैजुअल हो या कम्पेटिटिव। कंसोल और पीसी की हाई एंड गेम्स ने सिनेमैटिक फील दिए, लेकिन मोबाइल गेमिंग ने अपना स्केल बनाया है। फिल्म के लिए परफेक्ट एक्सपीरियंस अब भी बिग स्क्रीन पर आता है। प्रोजेक्शन, साउंड, कम्युनल गैस, बट ये एक्सपीरियंस लॉजिस्टिक डिमांड करता है। टिकट, टाइमिंग, लोकेशन। ऑन स्ट्रीमिंग और टीवी ने फिल्म को घर तक लाकर बैरियर को काफी कम किया है, मगर फिर भी आइडियल फॉर्म सिनेमा हॉल ही समझे जाते हैं। इस पॉइंट का नतीजा है डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्कवरेबिलिटी में गेमिंग ने नई दुकानें खोल दी हैं। ऐप स्टोर, क्रिएटर रिकमेंडेशन, लाइव अपडेट्स। फिल्म की डिस्कवरेबिलिटी स्ट्रीमिंग होम पेज और सोशल बस पर चलती है। दोनों एक्सेसिबल हैं, मगर ऑलवेज ऑन टच इन पॉकेट प्रेजेंस गेमिंग को एज देती है। Stop. Safety first. ये पॉइंट सिर्फ फीलिंग का नहीं, रियल दुनिया का है। मूवीज हमारी कलेक्टिव लैंग्वेज बनती है। फैशन, कोड्स, साउंड ट्रैक्स, पोस्टर, नेशनल फेस्टिवल पर बिग रिलीजेस, फैमिली आउटगोइंग हो या फर्स्ट डेट, फिल्म हमारी सोशल मेमोरी में नोट बांधती है। गेमिंग कम्युनिटीज बनाती है, क्लैंस, डिस्कॉर्ड सर्वर्स, रैंक लैडर्स। यहाँ लोग टीम वर्क, कम्युनिकेशन, हत्ता के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल प्रैक्टिस करते हैं। ई स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, ट्रेनिंग शेड्यूल्स और स्पेक्टेटर कल्चर को प्रोफेशनल शेप देती है। एजुकेशन, थेरेपी और रिहैब तक में गेम्स का इस्तेमाल होता है, फोकस बिल्ड करने के लिए और स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। जॉब्स और इकोनॉमी की तरफ देखो तो फिल्म प्रोडक्शन सिटीज मूव करती है, शूट से लोकल स्पेंडिंग, वेंडर, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, सेट कंस्ट्रक्शन, मेकअप, कॉस्ट्यूम, पूरा वैल्यू चेन बनता है। गेमिंग में स्टूडियोज, इंजन, पब्लिशिंग, कम्युनिटी मैनेजर्स,
स्ट्रीमर्स, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स, हार्डवेयर मेकर्स, एक मल्टी लेयर इकोसिस्टम बनता है। दोनों तरफ आईपी क्रॉसओवर ने फ्लाईव्हील बनाया। गेम से फिल्म्स बनती हैं और फिल्म से गेम्स बनती हैं, मतलब इम्पैक्ट पैरेलल चल रहा है। अगर मूवीज कल्चर को डिक्शनरी समझा जाए तो गेमिंग कल्चर को ग्रामर माना जा सकता है। अब जब हमने पॉइंट्स में तस्वीर को क्लियर कर लिया है तो सवाल का जवाब दो हिस्सों में आता है। कौन बड़ी इंडस्ट्री है? अगर तुम सिर्फ सिनेमा टिकट्स को गेम के मुकाबले में रखो तो गेमिंग बड़ी दिखती है, क्योंकि उसका रेवेन्यू मल्टी लेयर्स, लाइव सर्विसेज और ईयर राउंड होता है। लेकिन अगर तुम मूवी इंडस्ट्री को स्ट्रीमिंग, टीवी और होम एंटरटेनमेंट के साथ कंबाइन कर लेते हो तो ओवरऑल स्क्रीन कंबाइन का वेट बैलेंस दिखता है। अगर एक लाइन में बोले तो बॉक्स ऑफिस वर्सेस गेमिंग में गेमिंग हैवी दिखती है। बॉर्डर स्क्रीन इकोसिस्टम में डिस्कशन लेयर्ड है, किसका असर ज्यादा है। सिनेमा हमारी कलेक्टिव मेमोरी और कल्चर प्रेस्टीज का शेप है। आइकन्स, डायलॉग्स, रेड कारपेट, फिल्म स्कूल, टाइमलेस फ्रेम्स। गेमिंग हमारी डेली डिजिटल जिंदगी को शेप देती है। पार्टिसिपेशन, स्किल, दोस्ती, कम्युनिकेशन, क्रिएटर इकोनॉमी और रियल टाइम इंटरनेट प्रेजेंस। एक मीडियम स्टोरी सुनाता है, दूसरा मीडियम स्टोरी को जीने देता है। अगर तुम इस वीकेंड पर फ्री हो तो तुम किसको चुनोगे, सिनेमा या कंट्रोलर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये फेस ऑफ पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।